नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश से, जिससे लोग हलाकान हैं। तो छत्तीसगढ़ में लगातार 4 दिनों से हो रही भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। सरगुजा से बस्तर तक नदी नाले उफान पर हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें देख रहे हैं और जरा विस्तार से मैं इनको समझाता हूं आपको कि बिलासपुर में अरपा नदी में पानी बढ़ने से शनिचरी रपटा डूब गया है, लिहाजा यातायात रोक दिया गया है। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। दूसरी तस्वीर देखिए आप जांजगीर जिले के शिवरी नारायण की, जहां महानदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। महानदी पर बने शबरी सेतु के पुल पर भी पानी आ गया है, लिहाजा शिवरी नारायण बिलासपुर सारंगढ़ बलौदाबाजार मार्ग बंद हो गया है, जिससे इस मार्ग के ऊपर सफर करने वाले की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तीसरी तस्वीर देखिए गुरेला पेंड्रा मरवाही जिले की। जिले में बहने वाली सोन और बमनी नदी उफान पर है, जिससे पेंड्रा का कोटमी और कोरबा से संपर्क टूट गया है। वहीं बमनी नदी के पुल पर पानी भरने पर दर्जनों गांव संपर्क से टूट गए हैं, मुख्यालय से कट गए हैं। चौथी तस्वीर बिलाईगढ़ की है, जहां महानदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पांचवी तस्वीर नारायणपुर की, यहां के पिंगुड़ा नाले में आई बाढ़ से कई गांवों का संपर्क टूट गया। नाले के दोनों ओर राहगीर भी फंस रहे हैं। वहीं भाटापारा में सिमरिया घाट पर बना पुल पूरी तरह डूब गया है। और बिलासपुर संभाग में लगातार हो रही बारिश का असर यहां के जनजीवन पर पड़ने लगा है। कई सालों बाद इस बार अरपा नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि आसपास की निचली बस्तियों में नदी नालों का पानी घुस गया। दयालबंद जगमल चौक क्षेत्र में 70 से 80 घर बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। मांडवा बस्ती, जबड़ापारा, स्मृति वन, दुमुहानी, देवरी खुर्द के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बाढ़ का पानी घुसने से कई कच्चे मकानों की दीवारें ढह गई हैं। तटीय इलाकों के घरों को खाली कराया जा रहा है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंच गई है और बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। अरपा में उफान की स्थिति ये है कि शहर में अरपा में बना शनिचरी रपटा कई सालों बाद पूरी तरह से डूब गया है। एहतियातन रपटा को बैरिकेड लगाकर आवाजाही वहां पर पूरी तरह से बंद कर दी गई है। बाढ़ आपदा नियंत्रण टीम को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। तो लोगों के घरों में किस कदर पानी घुस गया है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। घरों में घुटनों घुटनों तक पानी है, लोग परेशान हैं। निचली बस्तियों में भी कई इलाकों में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और जांजगीर जिले के टेंपल सिटी शिवरी नारायण में महानदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। यहां बारिश के बाद बाढ़ के हालात है। शिवरी नारायण से जुड़ने वाली बिलासपुर सारंगढ़ और कसडोल बलौदाबाजार रोड पूरी तरह से बंद हो गया है। लगातार बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है और अब शिवरी नारायण में शबरी सेतु से महानदी का पानी ऊपर बह रहा है। प्रशासन ने पुल से आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी है। साथ ही तटीय इलाकों के लोगों को अलर्ट पर रहने को कहा है। अलर्ट करते हुए मुनादी भी करवाई है। जल भराव वाली बस्ती के लोगों से संपर्क बनाकर रखा गया है और बाढ़ से निपटने के लिए अन्य संसाधन जुटाए गए हैं। बिलाईगढ़ में भी महानदी बौराई हुई है। तो गिदौरी बस्ती का आधा हिस्सा पूरी तरह डूब गया है। घट मड़बा गिदौरी पुल के ऊपर करीब 5 फीट तक पानी बह रहा है। वहीं प्रशासन ने नाव से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। लोगों से बाढ़ से दूरी बनाकर रखने को कहा गया है।
तो जरा बातचीत करते हैं संवाददाताओं से, क्या स्थिति है, प्रशासन किस तरह अलर्ट मोड पर है। जांजगीर से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार साहू जुड़ गए हैं, साथ ही साथ बिलासपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत हैं। सबसे पहले जांजगीर की बात करते हैं। राजकुमार, किस तरह की स्थिति है? शिवनारायण में महानदी लगातार रौद्र रूप दिखा रही है। देखिए विजय, जिस तरह से महानदी आज काफ़ी सुबह से ही अपने जल स्तर के बढ़ने के बाद यहाँ पे शिवनारायण में प्रशासन और जो पुलिस की टीम है वो शुरू से ही अलर्ट देखी है और उसके बाद यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी अलर्ट किया गया था। इस बीच में लगातार सुबह से लेकर के शाम करीब 5 बजे ये सबरी सेतु पुल पर ऊपर पानी आया और अभी फिलहाल करीब 2.5 से 3 फीट पानी महानदी पुल के ऊपर अभी पानी बह रहा है और इस तरह से जो आवागमन है वो पूरी तरह से बाधित हो गया है। इसमें शिवनारायण, बिलासपुर, सारंगगढ़, कसडोल, बलौदा बाजार का पूरी तरह से प्रभावित है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो तटीय क्षेत्र है वहां पर प्रशासनिक टीम की नजर है। इसमें शिवनारायण का वार्ड 1 है जहां पर काफी ये प्रभावित इलाका है। यहाँ पर प्रशासनिक टीम की खास नजर है और ये भी प्रशासनिक टीम की कोशिश है कि राहत शिविर भी तैयार किया गया है जहां पर यदि आवश्यकता पड़ती है तो जो ये प्रभावित लोग हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं इनको राहत शिविर में भी ले जाया जाएगा। फिलहाल प्रशासनिक जो अधिकारी उनका कहना है कि तमाम तरह की व्यवस्था की गई है, मोटर बोट की व्यवस्था है और यदि आवश्यकता पड़ने पर वहां पर जो राजस्व की टीम है और पुलिस की टीम है वो भी बड़ी संख्या में तैनात है। जी विजय जी, और देखिए आपने किस तरह से वाकई पूरे इलाके की तस्वीर हमें बताई है। प्रशासन को अब इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेने की ज़रूरत है। जितेंद्र, बिलासपुर के क्या हालात हैं? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आपने भेजी उससे लगता है कि प्रशासन को जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाने के लिए निर्देश देने होंगे और निर्देश अगर दे भी दिए हैं तो कम से कम उन्हें राहत पहुँचाई जाए। देखिए विजय, बिलासपुर में भी बारिश और बाढ़ से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लगातार अरपा का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और अब अरपा अपने रौद्र रूप में है। स्थिति ये है कि बिलासपुर के जो निचली बस्तियां हैं उसमें बाढ़ का पानी यहां पर घुस चुका है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा मांडवा बस्ती का है जो नगर निगम क्षेत्र का है, वार्ड नंबर 40 का है। स्थिति ये है कि यहाँ पर घुटने भर पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। लोगों के यहाँ पर जो घरों में सामान है वो यहाँ पर खराब हो चुके हैं। इसके साथ ही कई मकानों की दीवारें भी यहाँ पर ढही हैं। दरअसल आज जिस तरह से अरपा भैंसाझार से पानी छोड़ा गया अरपा में, उसके बाद से लगातार जो अरपा का जल स्तर है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। देर शाम ही जो नज़ारा देखने को मिला था, अरपा का जो सनिचरी रपटा है वो यहाँ पर डूब गया था। उसके बाद से जो लगातार स्थिति है वो बिगड़ते चली गई। अब स्थिति ये है कि यहाँ पर लगभग 60 से 70 ऐसे मकान हैं जिनके घरों में यहाँ पर पानी चला गया है। लगभग आधा दर्जन जो क्षेत्र है, मांडवा बस्ती, जबड़ा पारा और स्मृति वन का जो इलाका है वहाँ पर बाढ़ का पानी यहाँ पर भर गया है। और तैयारियों की अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर तैयारी नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से स्थिति सुबह बनी थी, जो अरपा का जल स्तर बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद जो निचली बस्ती हैं उनको यहाँ पर अलर्ट नहीं किया गया। किसी तरह की तैयारी जो यहाँ पर होनी चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं की गई। अब लोग अपने सामान घरों से निकाल रहे हैं। ये जरूर है कि प्रशासन की टीम अब रेस्क्यू सेंटर यहाँ पर उन्होंने बनाया है, लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन लोगों के सामने ये समस्या आई है कि देर रात का समय है और लोग यहाँ पर अब बाढ़ के पानी के बीच फंसे हुए हैं। कब से ये पानी भरना यहाँ पर शुरू हुआ भाई साहब, क्या कुछ स्थिति है? मतलब 2 बजे से स्थिति था एकदम, मतलब एकदम पानी भरना शुरू हो गया था। कोई नगर निगम वाले लोग नहीं आए थे यहाँ पर। उसके बाद अनाउंस किया, अनाउंस करने के बाद भी कुछ खबर नहीं दिए थे एकदम। जब यहाँ पास आदमी सब सामान निकालने लगे हैं, जब पानी भरने लगा तो नगर निगम को तो सोचना चाहिए था ना, यहाँ पास गाड़ी भेजना चाहिए, कुछ व्यवस्था करना चाहिए। यहाँ पास कोई व्यवस्था नहीं किया है। यहाँ पास खाली बस वोट मांगने आ जाएंगे। यहाँ पास कितने घर हैं दीदी आप लोग? छोटे छोटे बच्चे भी हैं? 160 छोटे छोटे बच्चे भी। कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी हो रहा है भैया। बताइएगा भाई, तो कितनी परेशानी हो रही है? छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग गोद में लेकर रहे हैं। भैया देखिए हमारे कैसा हमारी स्थिति हो गई है, ना हम एक कपड़ा निकाल सके। 2-5 मिनट के अंदर ऐसा पानी आया है कि हमें खाली पैसा बस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ वोट लेने आते हैं और कुछ नहीं है। पैसा अपना बनाना है, करोड़ों की। तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो नज़ारा है
लगभग घुटने भर, कमर भर यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर पानी जो है वो लोगों के घरों में भर गया है। लोगों को घर को छोड़कर बाहर निकलना पड़ रहा है। ये जरूर है कि कुछ यहाँ पर जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे थे, जरूर निर्देश दिए गए हैं कि इनको रेस्क्यू सेंटर में पहुँचाया जाए, लेकिन अभी भी जो जहदोजहद है लोग खुद ही यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो लगी हुई हैं, लोग अपने सामान जो हैं वो यहाँ पर लोड कर रहे हैं। अब रहने की भी लोगों को यहाँ पर जगह नहीं है। लोगों ने यहाँ पर तिरपाल जरूर डाला है। लोग यहाँ बाढ़ के पानी के बीच में ही यहाँ पर फंसे हुए हैं। कुछ बीमार भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, सबको यहाँ पर परेशानी हो रही है। और ये बिलासपुर नगर निगम की स्थिति है, क्योंकि नगर निगम लगातार ये दावा कर रहा था और जिला प्रशासन भी ये दावा कर रहा है कि बाढ़ आपदा को लेकर उनकी टीम जो है वो तैयार है। लेकिन जो स्थिति यहाँ पर बनी है, क्योंकि सुबह से ही जब अरपा भैंसाझार से यहाँ पर पानी छोड़ा गया, उसके बाद से ही प्रशासन को यहाँ पर अलर्ट में रहना था, लोगों को यहाँ पर निचली बस्तियों से निकालना था, लेकिन तैयारी कहीं ना कहीं नजर बनाए रखिएगा। जितेंद्र आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका भी, अब आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी दी। जितेंद्र ने भी जिस तरह से बताया कि लगभग 100 से ज्यादा घर हैं उस इलाके में और घुटनों भर पानी घुस चुका है, लोग परेशान हैं। और अब बात धमतरी की, जहां नाले में एक 8 साल का बच्चा बह गया है। अंधेरा होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद किया गया है। दोनर गांव में कल सुबह फिर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। तो बच्चे की तलाश लगातार की जा रही है। बताया जा रहा है कि 8 साल का ये बच्चा है और नाले में तेज बहाव के कारण ये बच्चा बह गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंधेरा होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। दोनार गांव में कल सुबह फिर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। जैसे ही सूचना मिली टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और अब खबर ये मिल रही है कि अंधेरा होने की वजह से कल सुबह फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में फसल उत्पादकता और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में अब खरीफ सीजन की उद्यानिकी फसलों को भी शामिल किया है। राज्य में खरीफ मौसम में फल, फूल, सब्जी और मसालों की खेती करने वाले किसानों को योजना के प्रावधान के तहत प्रति एकड़ 9,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी मिलेगी। गौरतलब है कि खरीफ सीजन 2020 में धान की खेती वाले रकबे में चालू खरीफ सीजन में उद्यानिकी करने पर प्रति एकड़ 10,000 रुपए इनपुट सब्सिडी देने का प्रावधान राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किया गया है। उद्यानिकी संचालक माथेश्वरन बी ने बताया कि मौसम विभाग खरीफ मौसम में राज्य में केला, पपीता, नाशपाती, अमरूद, ड्रैगन फ्रूट, बेर, आंवला एवं नींबू प्रजाति के फल और टमाटर, आलू, भिंडी, बैंगन, शकरकंद और कद्दू प्रजाति की सब्जी पर इनपुट सब्सिडी दी जाएगी, जबकि गुलाब और गेंदा फूल की खेती और हरी मिर्ची, हल्दी, अदरक जैसे मसालों के उत्पादकों को भी प्रति एकड़ 9,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी मिलेगी। काजू उगाने वाले किसानों को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अनुदान मिलेगा। बिलासपुर हाईकोर्ट में आज चर्चित जीरम हत्याकांड मामले में एनआईए की तरफ से बहस पूरी हो गई है। आज बहस के दौरान दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनआईए के वकील विक्रमजीत बनर्जी ने हाईकोर्ट के सामने कहा कि हम राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भी केस की जांच करने को तैयार हैं। ऐसे में राज्य सरकार को मामला हैंडओवर करने की कोई जरूरत दिखाई नहीं पड़ती है। गुरुवार को अब मामले में राज्य सरकार और जितेंद्र मुदलियार के वकील अपना पक्ष अदालत के सामने रखेंगे। झीरम कांड में दिवंगत कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने एनआईए पर ठीक से जांच नहीं करने का आरोप लगाते हुए जून 2020 में दरबा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उनकी रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 302 और 120 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया था। जितेंद्र ने अपने एफआईआर में कहा है कि एनआईए ने इस घटना में राजनीतिक षड्यंत्र की जांच नहीं की है। उन्होंने झीरम मामले की जांच राज्य सरकार की जांच एजेंसियों को सौंपने की मांग की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।